नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। एक समय था जब बिहार को आईएएस का फैक्ट्री कहा जाता था, लेकिन आज बिहार को लेकर के कहा जाता है जो मजदूर फैक्ट्री है। वो दिल्ली हो या मुंबई, सूरत हो या चेन्नई, बिहार के लोग जहाँ हैं, बिहार के लोग जहाँ दिख जाते हैं तो उस पे तंज कसा जाता है, बिहारी है, ए बिहारी, ये कह करके तंज कसा जाता है। और बिहारी को लोग मजदूर से ज़्यादा नहीं जानते हैं। भले आईएएस के खेमे में दबदबा रहा हो, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, यानी पिछले 8, 10, 12, 15 साल से ऐसा है जो आईएएस यूपीएससी में बिहार के लोग बहुत कम सेलेक्ट हो पाते हैं। जो भी सिलेक्शन होता है उसमें ज़्यादातर रिजर्व कैटेगरी के लोग रहते हैं, जिसके कारण उनका सिलेक्शन हो पाता है। इसलिए अब बिहार को मजदूर की फैक्ट्री के रूप में संज्ञा दी। हाल में किसान आंदोलन के नेता, किसान नेता जो है वो ये टिकैत, वो कहते हैं बिहार मजदूरों की फैक्ट्री है। मजदूर वहाँ रहते, ज़्यादा वहाँ से आते हैं, इसलिए वहाँ नौकरी नहीं है, किसान नहीं है, तो वहाँ सिर्फ मजदूर रहते हैं। ऐसी तंज कसी जाती है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो बिहार की छवि किस रूप में बन गई है। बिहार में जदयू जो है ये वक्फ बोर्ड को लेकर के काफ़ी इनके अंदर खाने काफ़ी घमासान मचा हुआ है। वक्फ बोर्ड को लेकर के वक्फ बिल जो संशोधित बिल है वो लोकसभा, राज्यसभा सब जगह पास हो चुका है। राष्ट्रपति ने भी उस पर साइन कर दिया है। लेकिन नीतीश कुमार की छवि को जिस तरह से दाग लगा है, जिस पे नीतीश कुमार की छवि पर जिस तरह से धब्बा लगा है, उससे काफ़ी ये बिहार चर्चा में है। सत्ता की जी हजूरी कहे या जदयू टीडीपी की मजबूरी कहे, सत्ता जो है वो एक जो नीतीश कुमार की छवि एक सेकुलर नेता के रूप में थी। उनके पार्टी से विधायक भी होते थे, मुसलमान सांसद भी होते थे, लेकिन फिलहाल उनकी जो स्थिति है, पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में एक भी मुसलमान जनता दल यू से विधानसभा नहीं पहुंच पाए। जो छोटे छोटे नेता हैं उनको तो पार्टी के बड़े नेता जो हैं कहते हैं उसे तो मैं जानता ही नहीं हूं और पार्टी में वो है क्या। इसलिए उनके निकलने से जब वक्फ बोर्ड की बिल पास हो गया, उसको लेकर के घमासान छिड़ा, तो जितने मुस्लिम नेता थे करीब 8-10 उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो बड़े नेताओं ने कहा जो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई जानता ही नहीं। दरअसल आप एक चीज़ देखिए, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा। संजय झा की पृष्ठभूमि जो है वो बीजेपी की है। पहले वो बीजेपी में थे और उसके बाद उन्होंने अपना पाला बदला और जदयू में शामिल हो गए। संजय झा नीतीश कुमार के खासम खास दाहिने हाथ माने जाते हैं। हालांकि ललन सिंह भी वो नीतीश कुमार के खासम खास माने जाते हैं और उन्होंने लोकसभा में जो वक्तव्य दिया, बोले सारे मुसलमान उनके साथ है, इसलिए हमें कोई चिंता की बात नहीं है, इसलिए ये बिल जो है ये मुसलमानों के फेवर में है। इससे कोई संजय झा हो या ललन सिंह, नीतीश कुमार और जदयू को लेकर के क्या सोचते हैं ये तो समय बताएगा। लेकिन बिहार में जो वोटर हैं उसमें 18% मुस्लिम मतदाता हैं और ये मतदाता जो है वो राजद हो या फिर जनता दल यू हो
या कांग्रेस हो, इनके पक्ष में मतदान करते हैं। बीजेपी तो ना मुसलमान के लिए कुछ सीट छोड़ते हैं, ना कोई उम्मीदवार खड़ा करते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या ये विधानसभा हो। बीजेपी को मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो चुनावी समीकरण बन रहे हैं वो ऐसा दिख रहा है कि जदयू अब दक्षिणपंथी यानी हिंदूवादी पार्टी के रूप में अपनी छवि बनाने लगी है। बीजेपी वक्फ बोर्ड बिल जो है इसको जब लेकर के आई तो नीतीश कुमार इसमें संशोधन के लिए क्या कोई राय दिए या नहीं दिए ये तो अंदर खाने की बात है, लेकिन दोनों जगह विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में जदयू ने पूरा समर्थन दिया, बिल पास हो गया। और उसके नेता खुलेआम ये कहते हैं ये बिल बहुत अच्छा है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जदयू की छवि पे, जदयू के विधानसभा चुनाव में। तो अब देखना यह है कि जदयू अपनी छवि हिंदूवादी बना ली है या वो क्या करेगी। लेकिन जो राजनीतिक हलकों में चर्चा है वह यह है कि हिंदूवादी छवि जो है वो जदयू छोड़ेगी नहीं। सत्ता जो है सबसे बड़ा पावर है और सत्ता की पावर से ही लोग निकट आते हैं, उसके साथ होते हैं। इसलिए जदयू अपने रुख में कोई परिवर्तन करने नहीं जा रहा है। यानी बीजेपी का जो सेकंड पार्टी है वो छवि बना करके बीजेपी दक्षिणपंथी हिंदूवादी संगठन के रूप में, हिंदूवादी पार्टी के रूप में वो अपना चुनाव अभियान बनाएगी और उसी के तहत चुनाव लड़ेगी। यानी ये कहा जा सकता है कि जदयू अब पूरी तरह से हिंदूवादी पार्टी हो गई है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।